Hello students, in this lecture we will start chapter 6 work, power and energy. First we will learn what is work. Suppose आप स्टडी कर रहे हो मीन्स रीडिंग कर रहे हो या राइटिंग कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हो, बट फिज़िक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप वर्क नहीं कर रहे। फिज़िक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क क्या है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाए और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो उसी लाइन के अलोंग जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है, उस केस में हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक बॉडी है जिस पे आपने F न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, बॉडी ने S डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वर्क डन क्या होगा? दिस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ वर्क डन। वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपका फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो, सपोज़ आपने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया और जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुई वो भी इसी डायरेक्शन में हुई, उस केस में वर्क डन हमारा क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ F इंटू एस। बट अगर आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन के अलोंग, बट जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुई वो इस डायरेक्शन के अलोंग हुई, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन के अलोंग हुई, उस केस में जो वर्क डन होगा वो हमारा होगा माइनस F इंटू एस। अगर डायरेक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम हो, उस केस में वर्क डन F इंटू एस है, मीन्स पॉजिटिव वर्क डन होता है। बट अगर आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है बॉडी की, उस केस में हमारा जो वर्क डन है दैट इज़ नेगेटिव वर्क डन। अगर सपोज आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, आपके पास ये बॉडी है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन के अलोंग, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन के अलोंग हो रही है। आप सपोज़ कोई आपके पास टॉय है, आप उसको किसी स्ट्रिंग से या थ्रेड से टाई कर दे, तो आप उसको स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ इस डायरेक्शन के अलोंग यहाँ से पकड़ के उसको यहाँ से होल्ड करके आप इसको खींचते हैं, तो ये इस अकॉर्डिंग चलता है। सपोज़ आपके पास टॉय कार है, तो आप अगर इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ पर आपने स्ट्रिंग टाई कर दी, यहाँ पर से होल्ड करके इसको खींचते हो, तो क्या होता है? बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, बट फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल है सपोज थीटा, मीन्स इस तरह का केस है, फोर्स आप OB के अलोंग लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो OA के अलोंग हो रही है, और बीच जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो अगर थीटा है, उस केस में वर्क डन क्या होगा? आप इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग रिजॉल्व करोगे। जब F को इस OA के अलोंग रिजॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स F कोस थीटा हो जाएगा। उस केस में फोर्स आपका हो गया F कोस थीटा और डिस्प्लेसमेंट S, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? F कोस थीटा इंटू S। देखो, जब आपने डेफिनेशन करी है वर्क की, दैट इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज सेड टू डू वर्क व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कि आप बॉडी पे फोर्स लगाते हो और जहाँ पर आप जिस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो वो उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, मीन्स आप दोनों की डायरेक्शन सेम कंसीडर करते हो, तब आप वर्क डन कंप्यूट करते हो। फर्स्ट केस में हमने देखा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो वर्क डन F इंटू एस हो गया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यही वर्क डन की डेफिनेशन है। अब सेकंड केस में क्या हुआ कि आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो आप क्या करोगे? पहले इसको आप डिस्प्लेसमेंट को इसी के अलोंग रिजॉल्व करोगे। ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट को इसी के अलोंग रिजॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगी? ये अगर S है, ये F है, तो क्या हो जाएगी? S जो एंगल है, अगर ये डायरेक्शन S वेक्टर की है तो ये डायरेक्शन माइनस S की हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप रिजॉल्व करोगे तो इस S को इसी के अलोंग इस डायरेक्शन के अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस S हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो गया? माइनस FS हो गया, मीन्स नेगेटिव आया। इसी तरह से अब यहाँ पर फोर्स इसके अलोंग है, S इसके अलोंग है, या तो आप S को F के अलोंग रिजॉल्व करो, मीन्स आपको क्या करना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन के अलोंग लेने हैं। आप S को F के अलोंग रिजॉल्व करोगे तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। तो S वेक्टर का कॉम्पोनेंट F के अलोंग क्या हो जाएगा? S कोस थीटा।
एस कोस थीटा इंटू एफ, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ कोस थीटा इंटू एस। मीन्स हम ये कह सकते हैं या तो हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग रिजॉल्व कर दें या डिस्प्लेसमेंट को एफ के अलोंग रिजॉल्व कर दें। डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए। उस केस में जो प्रोडक्ट होता है, अब आपने फोर्स को एस के अलोंग रिजॉल्व किया तो फोर्स कितना हो गया, एफ कोस थीटा। एस बी सी डायरेक्शन में है, फोर्स बी सी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कितना हो गया, एफ कोस थीटा इंटू एस। अब यहाँ पर आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा वो या नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा थीटा पे। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। Hence we can say work done by the force is equal to product of displacement and resolve part of force in the direction of displacement। अब आप वर्क डन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इनटू रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही रिजॉल्व कर दिया और उनका प्रोडक्ट ले लिया। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। कोस 90 ज़ीरो तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एग्जाम्पल के लिए आपने सपोज़ अपने हैंड में कुछ बैग होल्ड कर रखा है और आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। आप कुछ अपने बैग हाथ में, हैंड में आपने कुछ बैग कैरी कर रखा है, बैग कैरी करके आप मूव कर रहे हो। आप मूव सपोज़ इस डायरेक्शन के अलोंग कर रहे हो। इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो तो आप, क्योंकि आप बैग को कैरी कर रहे हो तो फोर्स तो आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, बैग किधर जा रहा है, बैग आपके साथ साथ मूव कर रहा है, बैग इधर मूव कर रहा है। तो जो एंगल हो गया, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। उस केस में कोस थीटा 90 हो गया, थीटा 90 हो गया, कोस 90 ज़ीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं। अब हम वर्क डन जो देखेंगे दैट इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब सपोज़ कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रीली फॉल कर रही है। आपने यहाँ से कोई बॉडी को फॉल किया, ये डिस्टेंस सपोज h है। उस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, वी नो वर्क डन इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज़, कोई बॉडी फॉल कर रही है, फोर्स इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो आपका फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू जी, फोर्स m इंटू जी हो जाएगा। अब वर्क डन इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपने फाइंड आउट कर लिया m इंटू जी, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है वो बॉडी h, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पर f की जगह mg पुट कर देंगे, s की जगह h पुट कर देंगे, w विल बी mgh, वर्क डन हो गया mgh। अगर आप किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मींस आप बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, देखो जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, बट जो बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मींस डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करोगे, फोर्स को आप रिजॉल्व करोगे एस के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। डिस्प्लेसमेंट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स को जब आप एस के अलोंग ही रिजॉल्व करोगे, इसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस mg हो जाएगा। और वी कैन से जो एंगल है इनके बीच में, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, जो इनके बीच में एंगल है दैट इज़ 180 डिग्री। आपका रिजल्ट क्या है, वर्क डन इज गिवन बाय एफ इंटू एस कोस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस, थीटा एंगल होता है। अब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इज़ mg, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज h, कोस थीटा, थीटा इज पाई, तो ये कोस पाई हो जाएगा। तो वर्क डन क्या आ गया, माइनस mgh। इस केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा। नेक्स्ट केस इज व्हेन द बॉडी स्लाइड्स डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा थ्रू ए डिस्टेंस l अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। आपने किसी प्लेन से बॉडी को स्लाइड किया है, ये आपके पास प्लेन है, उसका इंक्लिनेशन गिवन है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फ़ा, और कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी बॉडी, यहाँ से यहाँ पर आई, बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया l। इस केस में आपको फाइंड आउट करनी है
कि कितना वर्क डन होगा। अब यहाँ पर देखो जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फोर्स जो होगा दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर जो फोर्स होगा दैट इज़ mg, बॉडी पे जो फोर्स होगा mg, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा l, वो आपको गिवन है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट l है, हम देखेंगे एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब इस तरह का है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, और हमें ये एंगल गिवन है, ये एंगल तो थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये ये एंगल अल्फ़ा है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज़ 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हुआ दैट इज़ दिस एंगल एंड दिस इज़ 90 माइनस अल्फ़ा। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस 90 माइनस अल्फ़ा दैट इज़ साइन अल्फ़ा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा mgl साइन अल्फ़ा। और अगर अल्फ़ा ज़ीरो हो जाए, अगर जो प्लेन है, ये जो प्लेन है उसका इंक्लिनेशन ज़ीरो ले लिया, मीन्स जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है। फोर्स इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। उस केस में एंगल कितना हो जाएगा F और S के बीच में 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा ज़ीरो। वर्क डन इज़ F इंटू एस कॉस थीटा, थीटा अगर 90 है तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। Next is units of work. Again we will discuss here two units of work. First is absolute unit of work and second one is gravitational unit of work. जैसे हमने फोर्स की यूनिट स्टडी की थी, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट, इसी तरह से हम वर्क की भी दो तरह की यूनिट स्टडी करेंगे, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। अब वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट कंसीडर करो और डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की भी एब्सोल्यूट यूनिट कंसीडर करो, उस केस में जो वर्क की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इज़ द वर्क डन बाय द एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन मूविंग इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीन्स अगर फोर्स की यूनिट आप एब्सोल्यूट ले रहे हो, डिस्टेंस की यूनिट एब्सोल्यूट ले रहे हो, तो जो वर्क डन आएगा उसकी यूनिट भी एब्सोल्यूट हो जाएगी। जो FPS सिस्टम है, FPS सिस्टम में जो एब्सोल्यूट यूनिट है फोर्स की दैट इज़ फुट इनटू पाउंडर, फुट पाउंडर। एब्सोल्यूट यूनिट अगर हम बात करें वर्क की FPS सिस्टम में, FPS सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या थी, पाउंडर, डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, फुट, तो वर्क की यूनिट क्या हो गई, फुट पाउंडर। इसी तरह से अगर CGS सिस्टम में बात करें, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो CGS सिस्टम में वर्क की यूनिट है दैट इज़ अर्क, और अर्क किसके इक्वल होता है, CGS सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट थी वो डाइन थी, डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर थी, तो जो वर्क की यूनिट है हम कह सकते हैं डाइन सेंटीमीटर या फिर अर्ग, वन अर्ग इज़ वन डाइन सेंटीमीटर। MKS सिस्टम में जो यूनिट है फोर्स की दैट इज़ जूल, वर्क की जूल। वर्क डन इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क की यूनिट जूल है, फोर्स की यूनिट न्यूटन थी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर थी, तो 1 जूल इज़ 1 न्यूटन मीटर। व्हेन फोर्स इज़ 1 न्यूटन, डिस्टेंस इज़ 1 मीटर, वर्क डन इज़ 1 जूल। और अगर हम रिलेट करें SI सिस्टम में जो यूनिट है और CGS सिस्टम में जो यूनिट है, तो वो क्या हो जाएगी, 1 जूल इज़ 10⁻⁷ अर्ग, 1 न्यूटन इज़ 10⁻⁵ डाइन, 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर। तो ये जूल और अर्ग में रिलेशन आ गया। देखो जूल आपकी वर्क की MKS सिस्टम में यूनिट है, अर्ग आपकी वर्क की ही CGS सिस्टम में यूनिट है, और FPS सिस्टम में जो यूनिट है वर्क की दैट इज़ फुट पाउंडर। अभी ये आपने जो यूनिट पढ़ी है ये एब्सोल्यूट यूनिट है वर्क की। अब हम जो यूनिट स्टडी करेंगे दैट इज़ ग्रेविटेशनल यूनिट और वी कैन से प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क। FPS सिस्टम में जो वर्क की यूनिट है दैट इज़ फुट इनटू पाउंड,
CGS सिस्टम में जो यूनिट है वर्क की दैट इज़ ग्राम सेंटीमीटर, और जो MKS सिस्टम में यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम इनटू मीटर। ये आपकी वर्क की यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स है डिफरेंट सिस्टम में। उसी तरह से ही जैसे हमने लास्ट चैप्टर में रिलेशन देखा था एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट में, वट 1 फुट पाउंड। फुट पाउंड क्या है? ये आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट है वर्क की FPS सिस्टम में, यही था ग्रेविटेशनल यूनिट FPS सिस्टम में वर्क की फुट पाउंड है। ये आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट है। फुट पाउंडल्स ये आपकी एब्सोल्यूट यूनिट है। रिलेशन क्या है? 1 फुट पाउंड इज G फुट पाउंडर, और G की वैल्यू क्या होती है? 32 होती है FPS में। अगेन ये आपकी FPS सिस्टम है, ये आपका CGS सिस्टम है। CGS सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वर्क की दैट इज़ ग्राम सेंटीमीटर, वो इक्वल होती है G अर्ग्स के। अर्ग्स आपकी एब्सोल्यूट यूनिट है, दिस इज A डिनोट्स योर एब्सोल्यूट यूनिट, और G की जो वैल्यू होती है CGS सिस्टम में दैट इज़ 981। इसी तरह MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में जो आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट है वर्क की दैट इज़ किलोग्राम मीटर, एब्सोल्यूट यूनिट है दैट इज़ जूल। 1 किलोग्राम मीटर G जूल के इक्वल है, और G कितना है? 9.8। नेक्स्ट इज वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक स्ट्रिंग। To prove that work done in stretching an elastic string is equal to product of extension and mean of initial and final tension। हम किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करें तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, और वर्क डन हमें दिखाना है किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन, जितनी एक्सटेंशन हुई, एंड मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। करेंगे इसको। हमने एक स्ट्रिंग ले ली OA जिसकी लेंथ हमने ले ली L, एक एंड हमने इसका फिक्स कर दिया, लेट O एंड बी द फिक्स्ड, और जो लैम्डा है वो हमने ले लिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो स्ट्रिंग है वो कैसी है? इलास्टिक स्ट्रिंग है। अगर हम इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करें, हमने इस स्ट्रिंग को A पॉइंट से स्ट्रेच किया, O एंड तो फिक्स है, A एंड से स्ट्रेच किया और B तक ले गए, और A B डिस्टेंस X ले लिया। हुक्स लॉ से हम टेंशन लिख सकते हैं स्ट्रिंग में। टेंशन इज गिवन बाय लैम्डा इंटू एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कितनी हो रही है? X, ओरिजिनल लेंथ कितनी है? L। तो टेंशन हमने फाइंड आउट कर ली। अगर सपोज किया टेंशन क्या है? फोर्स ही है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इतना है। सपोज हमने इस B पॉइंट को फर्दर मूव किया किसी डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस C तक, और BC डिस्टेंस हमने कितना ले लिया? डेल्टा X। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, फोर्स हमने कांस्टेंट ले लिया कि यही फोर्स है स्ट्रिंग में, यही टेंशन एक्ट कर रही है स्ट्रिंग में। हमने B पॉइंट को फर्दर डिस्प्लेस किया, A एंड था, पहले हमने A एंड को B एंड तक लेके गए, तो हमने टेंशन फाइंड आउट कर ली। अब हमने सपोज किया टेंशन स्ट्रिंग में कांस्टेंट है, B एंड को फर्दर हमने स्मॉल डिस्टेंस तक मूव किया, और डिस्टेंस कितना ले लिया? डेल्टा X। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा W से डिनोट कर रहे हैं। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा X। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा दिस। अभी ये तो स्मॉल वर्क डन है। सपोज अगर आप, अभी तो आपने B से C तक स्ट्रेचिंग करी, उस केस में वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। अगर आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, L उसकी लेंथ थी, हम L प्लस L X लेंथ तक, अभी तो हमने स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट किया। अगर L लेंथ उसकी नेचुरल थी, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं X लेंथ तक, मीन्स जो वर्क डन होगा स्ट्रेचिंग में इलास्टिक स्ट्रिंग को L से L प्लस X लेंथ तक, वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे इस स्मॉल वर्क डन को विद इन द लिमिट 0 to X। इंटीग्रेट कर दिया 0 to X dx, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये आपका आ गया वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द इलास्टिक स्ट्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ L टू लेंथ L प्लस X। कितनी एक्सटेंशन हुई? X एक्सटेंशन हुई, तो ये हमारा वर्क डन आ गया। मीन्स आप किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो X लेंथ तक, अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो वर्क डन कितना हो जाएगा? हाफ लैम्डा X स्क्वायर बाय L। L उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था। बट जो अब हमने शो करना है, वो हमने क्या शो करना है कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। ये हमने शो करना है। हमने सपोज किया, हमने स्ट्रिंग को, जो ये स्ट्रिंग थी उसको पहले हमने X1 लेंथ तक
ये एल उसकी नेचुरल लेंथ थी, x1 फर्दर एक्सटेंशन करी स्ट्रिंग में, मीन्स x1 फर्दर डिस्टेंस तक उसको स्ट्रेच किया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा अगर एक्सटेंशन x1 है, हाफ लैम्डा x1 स्क्वायर ओवर एल। अभी आपने फाइंड आउट किया अगर आप x लेंथ तक स्ट्रेचिंग करते हो स्ट्रिंग की तो वर्क डन कितना होता है, हाफ लैम्डा x स्क्वायर बाई एल। अगर आप x1 एक्सटेंशन लेते हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ लैम्डा x1 स्क्वायर ओवर एल। इसी तरह से अगर आप एक्सटेंशन x2 लेते हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ लैम्डा x2 स्क्वायर आ जाएगा सिर्फ x की जगह, x2 स्क्वायर ओवर एल। Now we will find out work done in increasing the extension from x1 to x2। कितना वर्क डन हुआ, देखो एक्सटेंशन x1 तक आपको इस स्ट्रिंग को x1 तक स्ट्रेच करने में इतना वर्क किया आपने, इसी स्ट्रिंग को x2 लेंथ तक स्ट्रेच करने में आपने इतना वर्क किया, तो कितना ज़्यादा वर्क किया आपने वो निकालना है। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दिस इज कमिंग आउट लैम्डा बाई 2l x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और वी कैन राइट लैम्डा बाई 2l x2 प्लस x1 ओवर इंटू x2 माइनस x1। यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 आउटसाइड लिख दिया, लैम्डा बाई l x1 प्लस लैम्डा बाई l x2, लैम्डा बाई l को इस टर्म के साथ प्रोडक्ट कर दिया, तो ये आपकी क्या आ गई, एक्सटेंशन। आपके पास एक स्ट्रिंग थी नेचुरल लेंथ, उसकी ओ ए स्ट्रिंग थी, नेचुरल लेंथ l थी, उसको पहले आपने x1 तक एक्सटेंड किया x1 लेंथ तक, फिर आपने फर्दर x2 तक इसको एक्सटेंड किया। एक बार x1 लेंथ तक एक्सटेंड किया तो आपने वर्क डन निकाला, एक बार आपने x2 लेंथ तक एक्सटेंड किया फिर आपने वर्क डन निकाला। आपने देखा कि कितना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा आपको जब आपने x2 पे एक्सटेंड किया, तो किस तरह से निकाला आपने वर्क डाउन, सब्ट्रैक्ट कर दिया कि x2 तक जितना वर्क डन हुआ और x1 तक जितना वर्क डन हुआ, एक्स्ट्रा वर्क निकाल लिया। अब आपने उसको सिंप्लीफाई किया कि x1 से x2 तक का आपने वर्क डन निकाल लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपका किसके इक्वल आ गया, दिस इज एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है x2 माइनस x1, और ये क्या है, मीन ऑफ इनिशियल टेंशन एंड फाइनल टेंशन। अगर ये आपकी स्ट्रिंग की ओरिजिनल लेंथ थी, ये आपका x1 लेंथ है, ये आपका सपोज एक और पॉइंट है जिसकी लेंथ x2 है, ये x1 है, तो आप एक्सटेंशन कितनी हुई, x2 माइनस x1, इनिशियल टेंशन कितनी हुई, लैम्डा x1 बाय l, ये इनिशियल टेंशन है। अगर हम इनिशियल टेंशन निकाल रहे, अगर ये पॉइंट B है, B पॉइंट पे आप टेंशन निकालो तो क्या होगी, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह ये पॉइंट अगर C है, C पॉइंट पे एक्सटेंशन निकालो, C पॉइंट पे टेंशन निकालो, C पॉइंट पे टेंशन कितनी होती है, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंशन कितनी हुई, ये लेंथ तो L थी, एक्सटेंशन कितनी हुई C पॉइंट तक, x2 हुई, तो लैम्डा इंटू दिस इज एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। और इसी तरह से B पॉइंट पे एक्सटेंशन कितनी हुई थी, x1, तो इनिशियल और फाइनल टेंशन आपने ले ली, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मीन आ गया, तो ये आ गया मीन ऑफ इनिशियल टेंशन एंड फाइनल टेंशन एंड दिस इज एक्सटेंशन। सो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, एक्सटेंशन इंटू मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन, यही हमने शो करना था। दैट इज वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। आपको दिखाना है मीन ऑफ इनिशियल टेंशन एंड फाइनल टेंशन। देखो इनिशियल टेंशन और फाइनल टेंशन कब आएगी, जब आप किसी स्ट्रिंग को 2 पॉइंट तक स्ट्रेच करोगे। पहले हमने x1 लेंथ तक स्ट्रेच किया, फिर हमने इसी ए एंड को x2 तक स्ट्रेच किया, तो 2 पॉइंट तक आपने स्ट्रेच किया, पहले आपने B पॉइंट तक स्ट्रेच किया, फिर आपने C पॉइंट तक स्ट्रेच किया, तो जो इनिशियली टेंशन आई वो x1 तक जब आपने स्ट्रेच किया उसको हमने T1 से डिनोट किया, दैट इज़ दिस। फिर जो फाइनल टेंशन आई जब आपने इसी एंड को x2 तक स्ट्रेच किया, वो कितनी आई, लैम्डा x2 ओवर l, दिस इज़ फाइनल टेंशन। और एक्सटेंशन कितनी हुई, x2 माइनस x1, और यही वर्क डन था कि आपने x1 से x2 तक जब एक्सटेंशन ली तो कितना वर्क डन हुआ वो आपने फाइंड आउट कर लिया, एक्सटेंशन इनटू मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल tension. Example is, show that the work done in stretching an elastic string of natural length L and modulus of elasticity lambda for tension T1 and T2 is this.
आप किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो जिसकी नेचुरल लेंथ L है और स्ट्रिंग की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा गिवन है। आपने किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, पहले स्ट्रेच किया तो टेंशन T1 थी, अगेन फर्दर स्ट्रेचिंग की तो टेंशन T2 थी। तो आपने वर्क डन निकालना है इन स्ट्रेचिंग में कितना वर्क डन हुआ वो आपने शो करना है 1/2 लैम्डा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। अब सपोज कर लिया अगर ये नेचुरल लेंथ L है, पहले आपने इसको एक्सटेंड किया, स्ट्रेच किया तो कुछ एक्सटेंशन हुई, तो पहले जो एक्सटेंशन हुई वो हमने L1 ले ली और जो टेंशन हुई स्ट्रिंग में वो हमने T1 ले ली। तो T1 क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन दैट इज़ L1 ओवर ओरिजिनल लेंथ L। अब आपने अगेन इसी स्ट्रिंग को ही, ये OA स्ट्रिंग को ही, दिस इज़ OA जिसकी लेंथ L थी, आपने इसको अब L2 लेंथ तक एक्सटेंड किया। तो टेंशन हमने सपोज कर ली T2 हो रही है स्ट्रिंग में, तो T2 कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन इज L2 ओवर ओरिजिनल लेंथ दैट इज L। मीन ऑफ टेंशन क्या हो जाएगी, हाफ इंटू T1 प्लस T2। अभी हमने रिजल्ट किया है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इसके इक्वल होता है एक्सटेंशन इंटू मीन ऑफ टेंशन। एक्सटेंशन कितनी हो गई, L2 माइनस L1 और मीन ऑफ टेंशन हाफ T1 प्लस T2। T1 देखो जो आपको शो करना है आंसर वर्क डन वो किस में शो करना है, इन टर्म्स ऑफ T1 T2 एंड लैम्डा। तो आप यहाँ से L1 और L2 को एलिमिनेट करोगे, जो आपका आंसर होना चाहिए वो T1 T2 की टर्म्स में आना चाहिए। तो हाफ T1 प्लस T2 एज इट इज़ रखेंगे, L2 और L1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, LT1 ओवर लैम्डा। L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, LT2 ओवर लैम्डा। L1 T1 यहाँ पर L1 और L2 की वैल्यू पुट कर दी, L2 इज़ LT2 ओवर लैम्डा, L1 इज़ LT1 ओवर लैम्डा। L बाय लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा L/2 लैम्डा, दिस इज़ T1 प्लस T2 और यहाँ से आ जाएगा T2 माइनस T स्क्वायर। सो दिस इज़ L/2 लैम्डा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। Next is example second. A motor car weighing 8 quintals and running at 10 meters per second is brought to rest in 20 meters by the application of its brake. Find the work done by the force of resistance due to its brake. मोटर कार है जिसका वेट गिवन है हमें 8 क्विंटल, दैट इज मास इज 8 क्विंटल्स, जो वो रन कर रही है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने ब्रेक अप्लाई किया तो वो रेस्ट पे आ गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो जो रेस्ट पे आई वो रेस्ट पे आने तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। हमें फाइंड आउट करनी है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। आपने फोर्स अप्लाई किया है, ब्रेक अप्लाई किया है, तो कुछ वर्क डन होगा। वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। वी नो वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 20 मीटर। जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो 20 मीटर तक आकर रुक गई। इस केस में जो फोर्स है दैट इज रिटार्डेशन फोर्स है, रोक रहा है उसको। जो फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे, फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर रिटार्डेशन होगी। मास आपको गिवन ही है, मीन्स हमें पहले रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है, देन हम वर्क डन कंप्यूट कर लेंगे। वी नो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज गिवन बाय 2fs। यहाँ पर f क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है। f आपने फाइंड आउट कर लिया, f इज कमिंग आउट -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। f नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स रिटार्डेशन हो रही है, और रिटार्डेशन कितनी हो रही है, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय मास इनटू रिटार्डिंग फोर्स। मास इज 800, आपका मास 8 क्विंटल्स गिवन था, क्विंटल को आपने चेंज कर दिया केजी में। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, सो 8 क्विंटल विल बी 800 kg। फोर्स इज मास इनटू रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज 5/2 रिटार्डिंग फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन यहाँ पर 5/2 है, एक्सेलरेशन यहाँ पर रिटार्डेशन ही है। तो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कह रही है, इसीलिए इसको हम फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2000 न्यूटन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज 2000, डिस्प्लेसमेंट कितना था, 20 मीटर्स। तो वर्क डन क्या आ गया आपका, 40,000 जूल। आप इसको चेंज करना चाहो तो इसको ग्रेविटेशनल यूनिट में चेंज कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 9.8। ये आपकी एब्सोल्यूट यूनिट है, ये आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट।